आपका बहुत 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 स्वागत है माँ दुर्गा टैरो में। आप बहुत ही ज़्यादा स्पार्किंग ब्यूटीज़ जो भी इस चैनल को देख रहे हैं या स्मार्ट टीज़ जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत सारा वेलकम है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है, क्या ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में से कोई बहुत 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 दूर जा चुका है? मतलब वो कोई फ्रेंड हो सकता है, वो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा कभी बातचीत किया करते थे और अचानक से किसी इंसिडेंट के बाद वो रिश्ता एकदम चेंज हो गया है। जो आप उस रिश्ते में समझते थे वो सब कहीं गायब हो गया है और कुछ नई चीज़ें उन्होंने जगह बना ली है। जैसे जो जैसे 1 2 3 वो जो भी आप उसके बारे में सोचते थे, पर अब आपको ऐसा लगता है उस एक मीटिंग के बाद कि आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। एक्चुअली में वो जो आपने उनके बारे में सोचा, समझा, माना, वो है ही नहीं। अगर आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन पास्ट में हुई है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हो। मतलब जो भी हुआ, आपको ऐसा कह सकती हूँ मैं कि आपको उस इंसान की आदत लग गई थी, उससे बात करने की आदत लग गई थी और अचानक से जब वो आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया, उसने अचानक से जब आपको कॉल करना, मैसेज करना, फ़ोन उठाना, आपको एक तरीके से ये महसूस कराना शुरू कर दिया कि वो आपके लिए वैलिड ही नहीं है, आप उनके लिए वैलिड नहीं हो, आप उसकी ज़िंदगी के हिस्से नहीं हो। आपने कई बार वापस जाने की कोशिश भी करी, पर उन्होंने जैसे रास्ते बंद कर रखे हैं। वो आपसे कॉन्टैक्ट में तो हैं, पर होते हुए भी नहीं जैसा रिश्ता है। अगर इस तरीके की किसी भी सिचुएशन, किसी भी रिश्ते को लेके आपके चल रही है, तो आप सही जगह पहुँचे हैं। ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। आपने भगवान से भी बहुत बार उनकी शिकायतें करी होंगी। बहुत बार शिकायतें करी हैं आपने उन भगवान से उनकी कि ऐसा क्यों हुआ? और अगर ऐसा होना ही था, तो आप दोनों को इतने पास, इतने करीब भगवान ने लाया ही क्यों? और अगर उनके मन में आपको छल-कपट ही करना था, तो आप उन्होंने पहले से ही क्यों नहीं कर दिया? क्यों आपको एक धोखे में रखा गया? इस तरीके की चीज़ें आपके मन में अगर इस तरीके के सवाल उठते हैं और चाह कर भी आप उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं या फिर ये कह लो कि आप उनको गलत बोलना शुरू कर दिए हैं। आप ये कहते हो कि आप कभी-कभी भगवान से दुआ करते हो और फिर गुस्से में बोलते हो कि तुमने जो मेरे साथ किया है, वो भगवान तुमको दोबारा दे दे। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपकी है और आपकी मेंटल स्टेट जब भी उनका नाम आता है, तो खराब हो जाती है, आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप आप अपने आप में नहीं रहते जब भी उनका नाम आता है। आपको उनका नाम अक्सर दिखाई भी देता है, शायद वो नहीं है पर आपको ऐसा लगता है कि वो ही है। अगर ये लगातार आपके उन्होंने आपके साथ आखिर ऐसा क्यों किया? ये हम पूछेंगे उनकी एनर्जी से। तो उनकी एनर्जी को यहाँ, इस वक़्त लाने के लिए आपको किसी भी टाइम आप देख रहे हो इस वीडियो को, आपको उनका नाम पूरे के पूरे 5 बार विस्पर करना है। जैसे कि जिस भी इंसान को आप कर रहे हो, उसका नाम मान लीजिए उसका नाम अंकित है, तो आप अंकित, 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 तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे जवाब चाहिए। इस तरीके से आप विस्पर करेंगे पूरे 5 बार और हम देखेंगे कि आखिर क्या जवाब आता है। तो आप विस्पर कर लीजिए, मैं यहाँ वेट करती हूँ तब तक। आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है? चलिए मैं यहाँ पे शफलिंग करके कार्ड्स निकालूँगी और हम देखेंगे इस वक़्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या बोल रही है। आखिर उन्होंने ये क्यों किया? बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे हम। बॉटम ऑफ द डेक इज़
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप जिस भी एनर्जी में हो, आप पहले इस एनर्जीज़ में हुआ करती थी जो ये बॉटम ऑफ द डेक आया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही काम एनर्जी में हुआ करते थे आप। आपको परवाह नहीं थी, ना ही आपके पास इतने दुश्मन थे, सब आपके दोस्त जैसे ही थे, बहुत काम डाउन थे। सब कुछ कोई भी ऐसा ज़िंदगी में नहीं था शायद, जिसके बारे में आप ऊट-पटांग दुआ करो, पर आप करने लगे हो। आपको बिल्कुल बदल दिया गया है। मिडल ऑफ द डेक देखेंगे, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप इस तरीके की फीलिंग में आ गए हो, मतलब आप ऐसे ऊपर-ऊपर से दिखाते हो कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ ओके है, पर एक्चुअली में आप किस चीज़ से अंदर गहराई में लड़ रहे हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही जानते हो। आप बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि आप चाहते हो कि जस्टिस जस्टिस का कार्ड है और ये कार्ड है 11 नंबर का कार्ड, यानी कि आप बराबरी चाहते हो। मतलब जो भी उसने आपके साथ इंटेंशनली किया है, क्योंकि आप जानते हो कि ये सब उसने इंटेंशनली किया है, आप चाहते हो कि रिवर्स हो जाए, बैक टू जैसे हम बचपन में कहा करते थे ना, सेम टू यू, बैक टू एंड अगेन टू यू। आप यही एक्चुअली में चाहते हो, उनके साथ होना, या फिर मैं कह लूँ इससे भी बुरा, क्योंकि आपको उन्होंने जिस लेवल पे हर्ट किया है ना, इस लेवल पे किसी ने हर्ट किया नहीं था। आपको उन्होंने वहाँ छुआ है, जहाँ पर उन्हें नहीं टच करना चाहिए था, और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए। मतलब आपको पूरा का पूरा शिक करके चले गए हो, और बहाने, मतलब वो इस तरीके से दिखाते हैं कि मतलब उनको आपकी कोई पड़ी नहीं है, और उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ही नहीं हो उनकी ज़िंदगी में जिनको वो देखें, उनके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके पास टाइम नहीं है आपके लिए, एक वर्ड में बोलूँ तो नो टाइम नो टाइम फॉर यू। पर ये सब नहीं था पहले, मतलब पहले वो आपसे इतनी-इतनी बातें किया करते थे, इतनी सारी बातें हुआ करती थी आप दोनों के बीच के घंटे बीत जाते थे और बातें खत्म नहीं होती थी। और अचानक से जब उन्होंने ये सब किया, तो आपको ऐसा लगा जैसे कि कहीं किसी ने कुछ कह दिया है मेरे बारे में, कहीं कोई तीसरा है, क्योंकि ये थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड है। पर एक्चुअली में आप सही सोच रहे हो। कोई है जिसको आपकी ये नज़दीकियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। कोई था जिसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था आप दोनों का यूँ बातें करना। एक्चुअली होता क्या था, जब आप उससे उन्हें कुछ समझाते थे या फिर कुछ कहते थे या फिर कुछ ऐसा जो आपकी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी, वो अपने अंदर वो चेंजेज़ लाने की कोशिश करते थे। और वो जो थर्ड इंसान था, जो थर्ड पर्सन था, उसे वो चेंजेज़ उनके अंदर, जो पॉज़िटिव चेंजेज़ आप लेकर आ रहे थे, वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। इसीलिए उन्होंने इस तरीके से किया। पर उन्होंने ये सडन नहीं किया। ये सब प्लानिंग के थ्रू हुआ है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको ये पहले से पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, जिस दिन वो आपको छोड़ के चले जाएँगे। उनको ये सब पहले से पता था। ये कोई आज-कल की बात नहीं है, 1-2 दिन की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बात है महीनों प्लानिंग्स की, हफ्ते प्लानिंग्स की। ये 1 दिन में नहीं है, जो भी आपके साथ किया गया है, वो 1 दिन में नहीं किया गया है। जो भी इस इंसान ने, थर्ड पर्सन ने आपकी ज़िंदगी को खराब किया है, सोच समझ के किया है। वो एक्चुअली में ये चाहते थे, और वो इंसान बहुत ही करीबी हो सकता है, जिस पे आप शक भी नहीं कर सकते। कोई ऐसा इंसान, आप ये बोलो ये क्यों ऐसा करेगा? इसको क्या प्रॉफ़िट होगा? एक्चुअली में ये सब प्रॉफ़िट और लॉस के लिए नहीं किया गया है। इसकी चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बैलेंस आउट करना था। जो आप बैलेंस्ड हो अपनी ज़िंदगी में, जो आप खुश हो, जो बहुत ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि आप तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्यादा थे। एक्चुअली में तो कुछ और ही चेंज करना था, उनकी मंशा ही कुछ और थी। पर इससे हुआ क्या? उससे हुआ क्या कि वो इंसान और आप इन दोनों के दोनों एक ही सिरे पर आ गए हो। मतलब आप दोनों, जो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग्स थी, आप अगर ये सोचते हो कि
आप अकेले ही सर्वाइव कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं वो भी करता है आपको याद, पर वो मजबूर है किसी तरीके से, और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं। वो आज भी उतने ही इमोशनल हैं आपके लिए जितने वो पहले थे। आप ये बोलोगे, यहाँ पर आप मुझे बोलोगे कि नहीं ये गलत है, उन्होंने मेरे साथ जो किया है, वो आपके बारे में गलत समझाया था किसी ने, आपके बारे में ज़हर उगला था किसी ने, इसलिए किया। आप समझ रहे हो? कोई ऐसा इंसान जिस पे वो आप पर से ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, जब वो उसने आपके बारे में कुछ बोला, उन्होंने ऐसे ही रिएक्ट किया, अगर किसी ने बोला कि इनको बिल्कुल भी अटेंशन मत दो, उसने नहीं दी, वो आज भी पछताते हैं। आप दोनों के रिश्ते को लेके वो कहीं न कहीं चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो आज भी यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर वो बात अलग है कि अब उनको इतना मैटर नहीं करता जितना कि आपको करता है। जितना कि आपको मैटर करता है, उतना मैटर नहीं करता। अब आपकी ये जो सिचुएशन है, आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उनसे ऐसे ही रहना चाहिए, या फिर आप उनको उनसे बात करनी शुरू कर देनी चाहिए, या फिर आपको करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए आपको, है ना? ये थी उनके मन की बातें। अब हम देखेंगे आपके मन को कैसे शांति मिलेगी। ये जो था वो आपने झेल लिया, ठीक है? जो भी कुछ हुआ वो आपने स्वीकारा, झेला, उन्होंने नहीं रखा कॉन्टैक्ट, ठीक है? नहीं रखा, पर जो भी कुछ हुआ उसमें लॉस में आप ज़्यादा हो। तो यूनिवर्स से हम पूछेंगे कि आखिर ये लॉस से निकलने की कोई तो जगह होगी, इस पेन से बाहर आने की कोई तो तरीका होगा ही, वो हम देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। वाओ! आप शायद खुद को ब्लेस्ड एनर्जी में कभी-कभी फ़ील करते हो कि थैंक गॉड इसका सच सच में सामने जल्दी आ गया, वरना क्या ही हो जाता। बहुत बड़ा भी कुछ हो सकता था। और आप वहीं पर एक सवाल आप लगातार भगवान जी से पूछ रहे हो, माता रानी से पूछ रहे हो, या फिर आपके जो भी इष्ट है, किसी भी किसी भी रिलीजन से आप क्यों ना हो, आप वाहिगुरु से पूछते हैं कि आखिर क्यों, क्यों, क्यों मेरा ही घर, मेरी ही किताब क्यों जलाई गई? भगवान जी चलो जो भी कुछ हुआ, आपने मुझे बचाया जो भी कुछ हुआ, पर आप क्यों? क्योंकि आपको कुछ ऐसा भगवान ने देना है, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो चीज़ आपके साथ घटी है, अब इससे आपको बताओ लेसन मिला है, चॉपवुड का कार्ड है, यानी कि ट्रस्ट इमोशंस गायब हो गए हैं। आपके रास्ते में से जो भी काँटे हैं, भगवान जी उन्हें निकाल के, उखाड़ के फेंक देना चाहते थे। ऐसे अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में रहने देते, तो इनके साथ इनकी जो चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ धीरे-धीरे आपके अंदर आती। और वो यही नहीं, ये इंसान ही नहीं, इनकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। आप किस-किस से बचते? ये तो ऐसा हो गया जैसे कि आप जहाँ जाने वाले हो, वहाँ पे काँटों ही काँटे भरे, फ़ोर्क ही फ़ोर्क भरे हुए रास्ते पे, आप उसको चल रहे। भगवान ने आपको बचाया है, ये आपको अगर इंट्यूशन आती है तो बिल्कुल सही आती है। और भगवान जी ने ऐसा क्यों किया है, उसका उसका सीधा-सीधा मतलब है कि भाई आपको टॉप पर पहुँचाना है। जो आप में आग भड़की है ना, ये आग पहले नहीं थी आपके अंदर, अब आपके पास रीज़न है कि ज़िंदगी में कुछ करने का, कुछ अच्छा करने का, अपने साथ, आपके खुद के साथ सेल्फ लव करने का, दिखाने का ये दुनिया को, ख़ासकर उनको कि तुमने क्या मिस किया है। तुमने कोई ऐसी-वैसी चीज़ मिस नहीं करी है, तुम्हें भगवान दिखाएँगे कि तुमने क्या मिस कर दिया है। तुमने जो ये डिसीज़न लिया था, ये आपको मैं मानती हूँ, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। जैसे कुटाई होती है ना, जैसे कि हम सिलवट्टे पर
कुटाई करते हैं या फिर हम कुटनी से कूटते हैं कुछ, आपकी कुटाई हुई है भगवान जी की तरफ से। क्यों हुई है? क्योंकि वो आपको यहाँ यहाँ टॉप पर देखना चाहते हैं। धीरे, 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 धीरे करके आप टॉप पर पहुँचोगे। अगर ये सब आपके साथ ना हुआ हो ना, तो पेन ज़रूरी होता है। कई बार पेन बहुत ज़रूरी होता है ना? बस इसीलिए आपको पेन दिया गया है, पेन में रखा गया है। अब हम एंजल्स को बुलाएँगे, एंजल्स के लिए एंजल्स को बोलेंगे कि प्लीज़ एंजल्स आइए और कुछ अच्छी गाइडेंस दीजिए यहाँ पर, जिससे कि एंजल्स की गाइडेंस के साथ इस रीडिंग को मैं फिनिश कर सकूँ। एंजल्स, 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 प्लीज़ एंजल्स, इस रीडिंग में आपकी बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरत है और हम सब चाहते हैं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है, उस तक आप पहुँचा देना और प्लीज़ हमें थोड़ी-सी गाइडेंस कार्ड दे दीजिए। एंजल्स प्लीज़। ट्रस्ट, कॉम्प्रोमाइज़, परफेक्ट टाइमिंग, बॉटम ऑफ द डेक इज़ लुक फॉर अ साइन। आपको कहीं से कोई इशारा मिलने वाला है, कोई सिग्नल मिलने वाला है एंजल्स की तरफ से, आपको बहुत जल्द ये होने वाला है। बस आपको करना होगा विश्वास भगवान पे, एंजल्स पे, जिनको भी आप मानते हो, उन पे आपको फुल्ली ट्रस्ट करना होगा कि जो भी कुछ हो रहा है, जो बंदे मेरे पास मेरी ज़िंदगी में ऑन हो रहे हैं, जो ऑफ हो रहे हैं, वो किसी रीज़न की वज़ह से हो रहे हैं और वो मेरे लिए बहुत अच्छा रीज़न है। इसीलिए जो बंदे चले गए, जो जा रहे हैं, जो नहीं टिकना चाहते, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वरना ये आपको बहुत सारा, मैं मानती हूँ आप कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी में जिए हैं, बहुत आपने किया है इन सब चीज़ों में, पर अगर आप नहीं चाहते कि लगातार कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ होता रहे, यकीन मानिए ये लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ है। इसके बाद आपको किसी भी रिश्ते में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतना डीप डाउन नहीं जाओगे। आप किसी और चीज़ में अपना टाइम लगाओगे। परफेक्ट टाइमिंग है ये आपको ऊपर उठाने की। भगवान जी आपको जहाँ पहुँचाना चाहते हैं, जो आपके साथ होने वाला है इस यूनिवर्स में, जो किया है आपके साथ, वो किसी बहुत बड़े रीज़न के तहत किया है। वो रीज़न का परफेक्ट टाइमिंग यही है, आपको जागना है, उठना है, अपने सपनों के पीछे दौड़ के भाग जाना है, क्योंकि यही सही टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, उस इंसान या किसी भी इंसान के आगे। यहाँ पर मैं अपनी रीडिंग्स क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू महारानी, महारानी, महागौरी, माँ सिद्धिदात्री की जय हो, सदा सदा जय हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता जी। जिसको भी ये रीडिंग मिले, उसके साथ 100% अटैच हो जाए